हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं, शुरू नहीं करते हैं, शुरू हो गया है। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 1D। हम लोग एक्सरसाइज बना रहे थे जिसमें 1 से 5 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, 1 to 5। आज हम लोग देखते हैं 6 से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1D आर.एस. अग्रवाल का, क्लास 9th का है। ठीक है, देखिए कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए फिगर कुछ इस टाइप से है। ए बी डी सी ई, ये है 20 डिग्री, ये है एक्स। ठीक है, ये है 130 डिग्री। ठीक है, कहता है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी है। ये ए बी ये सी डी के पैरेलल है, तो एक्स का वैल्यू निकालना। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी है तो सी डी के पैरेलल एक लाइन और हम ई से ड्रॉ करेंगे, ई एफ, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यह नाम दे दीजिए एफ, यह नाम हो गया एफ। अब देखिए ई एफ, अब ए बी पैरेलल सी डी है। क्या है? ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी पैरेलल सर सी डी है। ठीक है, और सी डी पैरेलल हम लोग क्या कर दिए, ई एफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब ये तीनों पैरेलल हो गया तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सी डी पैरेलल ई एफ में, सी डी पैरेलल ई एफ है तो, और मान लेते हैं कि ई सी और ई ट्रांसवर्सल है, यानी सी डी पैरेलल ई एफ एंड सी ई इज द ट्रांसवर्सल, सी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल, ये छोटा वाला और 130 जोड़कर कितना होना चाहिए, यानी 130 अब प्लस इसका नाम दे देते हैं 1, एंगल 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल से, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल से। तो इन दोनों को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 1 तो नहीं पता है, तो एंगल 1 कैसे निकालेंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 130, यानी कि 50 डिग्री। कितना हो गया, 50 डिग्री, यानी एंगल 1 हो गया आपका 50 डिग्री। तो अगर ये हो गया 50, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 50 अभी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए हमको पूछ रहा था एक्स, एक्स कहाँ है, ए है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं ए बी पैरेलल, सर ए बी पैरेलल यहाँ से कर देते हैं ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, यानी कि तीनों पैरेलल है। तो यहाँ से हमको जो किसका काम है, ए बी पैरेलल ई एफ का, ए बी पैरेलल ई एफ। तो ये पैरेलल ये है, तो ये एंगल जोड़कर और ये एंगल जोड़कर सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या होना चाहिए, 180, यानी ई एफ ए बी पैरेलल ई एफ हो गया। और ए ई को मानते हैं एंड ए ई इज द ट्रांसवर्सल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से एंगल एक्स और प्लस एंगल यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया, 70 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। अब सर एंगल एक्स हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो 180 में से 70 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, लगभग लगभग नहीं पूरा 110 डिग्री। कितना आएगा, 110 डिग्री, यानी कि ये जो एक्स का वैल्यू है कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू 110 आ गया। इसको पैरेलल इसको कर यहाँ से 50 निकाले, ये टोटल हो गया 70। अब ये पैरेलल ये हो गया, तो ये और ये दोनों जोड़कर सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, 180। तो ये हमको पता है, 180 में से घटा दिए, एक्स हमको पता चल गया।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ दैट है। क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया, क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल क्या है, तो सर ए बी पैरेलल सी डी है। तो प्रूफ करना है एंगल बी ए ई, यानी कि एंगल बी ए ई ये एंगल माइनस एंगल डी सी ई में से बी ए ई से घटाना है डी सी ई, तो आएगा ए ई सी, यानी ए ई सी ये एंगल। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कर रहा है प्रूफ दैट करने के लिए, कोई एंगल निकालने के लिए नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। अच्छा पहले कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो फिर इसके पैरेलल एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यानी ई एफ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से एक और पैरेलल लाइन। चलिए ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ई एफ। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, तो प्रूफ ये हो गया, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कर दिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी, और ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा इसको लिखते हैं हम लोग प्रूफ में। ठीक है, देखिए तो ये पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए हैं ए बी के, और ए बी ऑलरेडी पैरेलल है सी डी के, तो यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो तीनों आपस में पैरेलल हो गया, तो प्रूफ में हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रूफ में हम लोग करेंगे कि ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, यानी कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, और ए ई को हम लोग ट्रांसवर्सल मानेंगे, एंड ए ई जो दोनों लाइन को काटता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, यानी पैरेलल लाइन को काटने वाले को। ए ई इज द ट्रांसवर्सल, ए इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल जोड़कर और ये एंगल जोड़कर, ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, एफ ई ए, एंगल एफ ई ए, प्लस इसका नाम क्या देंगे, बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। इसको मान लीजिए 1, और फिर से देखिए यहाँ से ई एफ अगेन, यहाँ लिखेंगे चूंकि और इसलिए, फिर से अगेन, अगेन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एफ, फिर से ई एफ पैरेलल, अब इस बार ये लाइन लेंगे यानी सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी का था, और ए बी से पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर दिए ई एफ, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल हो गया। अभी हमको काम किससे, ई एफ पैरेलल सी डी से, तो हम लोग ई एफ पैरेलल सी डी लेंगे, और इसमें ट्रांसवर्सन दोनों लाइन में कौन, दोनों लाइन को कौन काट रहा है, कौन टच है, तो सर ई सी टच है, तो लिखेंगे एंड ई सी इज द ट्रांसवर्सल, ई सी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तब ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, यानी कि एंगल एफ ई सी, इसलिए एंगल एफ ई सी, एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो क्या होगा, 180 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से तो 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एंगल एफ ई ए, एंगल एफ ई ए प्लस एंगल बी ए ई, एंगल
बी ए ई इक्वल टू में इधर क्या बचेगा, एंगल एफ ई सी, एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई। अब देखिए प्रूफ में क्या कहता है, बी ए ई माइनस डी सी ई, यानी बी ए ई यहीं रहने दीजिए, एंगल बी ए ई यहीं रहने देते हैं, एंगल डी ई सी इधर प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एंगल डी सी ई इक्वल टू क्या बचा था, यहाँ पे बचा एंगल एफ ई सी, और ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस एंगल एफ ई ए, एफ ई ए। अब देखिए एफ ई सी, एफ ई सी इस एंगल, ये टोटल एंगल का बात हो रहा है, जिसमें से क्या घटाना है, एफ ई ए, यानी एफ ई ए इसको घटा देना है, तो इस टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये वाला बचेगा, यानी ए ई सी, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई, डी सी ई इक्वल टू, ये टोटल में से ये जो देखिए ये टोटल है ई, इसमें से ये छोटा वाला ये वाला घटा दिए तो यही ना बचेगा, तो इसका नाम क्या है, ए ई सी, एंगल ए ई सी, इसी को तो प्रूफ करना था, एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई, एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई इक्वल टू ए ई सी, इक्वल टू ए ई सी, प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और है जो एंगल निकालना है, इसको नोट कीजिए, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पिक्चर है ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और ये, चलिए ठीक है, ए बी सी डी ई, ये दे दिया है x डिग्री, ये दे दिया है 75, और कुछ नहीं, कहता है x निकालना है। देखिए इसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे, x कहता है कि यहाँ पैरेलल दिया हुआ है, कौन कौन लाइन पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ई डी, यानी ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये पैरेलल ये है और ये पैरेलल ये है, ठीक है, ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये, तो देखिए ये पैरेलल ये है तो हम सी डी को मानेंगे ट्रांसवर्सल, तो 75 और प्लस ये एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए, तो सर ये दोनों जोड़कर होना चाहिए 180, तो दोनों जोड़कर होना चाहिए 180, यानी कि सर 75 प्लस इसका नाम कुछ भी दे, चलो सी दे देते हैं, इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू इसमें से घटा देंगे, यानी 180 माइनस 75 कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, इधर 7 में से 7 गया 0 1, 105 डिग्री, ये कितना हो गया 105 डिग्री। अब ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये लाइन पैरेलल ये लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट एंगल, यानी ये बराबर ये हो जाएगा अल्टरनेट कितना 105 डिग्री, 105 डिग्री। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल से 180 होना चाहिए था, 180 में से 75 घटा दिया 105, ये अल्टरनेट एंगल से 105, ये x है, यानी कह रहा था x निकालिए, यानी x कितना हो गया था 105 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट है, फिर से 2 को पैरेलल लाइन दिया है, नोट करते हैं पॉज करके। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या करना है, ए बी पैरेलल कहता है सी डी है, तो ए बी पैरेलल सी डी है तो P प्लस Q, यानी कि देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ने इसका नाम दिया गया है। अब E पे एंगल P माना है, F पे Q माना है और इसको माना है R। ठीक है, तो कहता है कि प्रूफ कीजिए P प्लस Q, यानी P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री, और ये पैरेलल ये दिया है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको डायरेक्ट बनाएंगे, ये पैरेलल ये है तो इसको बीच से एक और पैरेलल यहाँ से, ठीक है, F से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, जिसका नाम क्या दे देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं ST दे देते हैं, ST। ठीक है,
अब देखिए ये पैरेलल ये है और इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए बीच से। अब ये जो बीच से लाइन ड्रॉ किए हैं ये टोटल है क्यों, ये छोटा वाला का नाम हम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ से प्रूफ में क्या करेंगे, बस 2 मिनट का खेला है। ए बी 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा ये। पैरेलल एस टी, ए बी पैरेलल एस टी और ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। तो P + 1 एंगल P + 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 180 होगा। क्या होगा 180। और यहाँ से देखिए फिर से एस टी यानी कि एस टी पैरेलल है किसका, सी डी का। एस टी पैरेलल सी डी, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन ही किए थे क्या, ये पैरेलल ये था इन दोनों के पैरेलल, यानी एस टी पैरेलल हो गया सी डी का। तो एस टी पैरेलल सी डी यानी एस टी पैरेलल सी डी। तो 2 गो पैरेलल लाइन है और ये बीच का ट्रांसवर्सल है। कौन ट्रांसवर्सल है, जी एफ। ठीक है, जी एफ इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, जी एफ इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल ये दिया हुआ है आर और ये है 2, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो सर ये अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, एंगल x = 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे एंगल R = एंगल 2। कैसे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। कहता है P + Q, P + Q। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, यानी कि एंगल R = 2 हो गया, यानी R = 2 तो 2 भी तो R के बराबर है, यानी कि एंगल 2 = एंगल R। ठीक है, एंगल R नाम दिया गया, R लिख देते, छोड़ देते हैं। इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तब होगा P और Q। क्या कह रहा है कि प्रूफ में P + Q, यानी P तो यहाँ है, Q कैसे करेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ना होगा। तो यहाँ है 1 यहाँ है 2, यानी दोनों को जोड़ना होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल P + एंगल 1 = 180 डिग्री। एंगल 2 में क्या, इक्वेशन 2 में क्या है, तो एंगल 2 = एंगल R। अब इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं, एंगल P तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी P को जो डायरेक्ट लिखना है क्या, यहाँ पे P लिखना है। ठीक है, एंगल लिखना ही नहीं था क्योंकि उसका नाम दे दिया गया है क्या, यहाँ से एंगल AEF को दे दिया गया है P। ठीक है, तो P अपनी जगह पे है 1 और यहाँ से 2, यानी 1 और 2, ये है 1 और ये है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा और टोटल का नाम था Q, यानी यहाँ प्लस कर सकते हैं Q = इधर जोड़ते हैं तो 180 + R। अब ये R इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी P + Q और ये R इधर आएगा तो माइनस में, = 100 डिग्री। P + Q - R, P + Q - R = 180 = 180। प्रूफ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी पैरेलल सी डी, इसका नाम दे दिया गया है ए बी पी क्यू, यहाँ पे ई, उसके बाद एफ जी और ये है एक्स, ये है वाई।
ये है 25, ये है 75 और ये है 20 और ये है 75। ठीक है, 75, 20, 25 वाई एक्स जी। चलिए ठीक है। देखिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी पैरेलल, कहता है पी क्यू है। क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल पी क्यू, यानी ए बी पैरेलल पी क्यू है। ए बी पैरेलल पी क्यू है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, यानी ई एफ क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। अब कहता है कि एक्स और वाई एंगल क्या होगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या होगा और वाई इक्वल टू क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है ई जी एफ। ठीक है, ई जी एफ हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कि दो वो ये पैरेलल लाइन है। तो सबसे फर्स्ट क्लास में बताया गया था ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में कि दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटता है तो ये एंगल इक्वल टू होगा ये एंगल, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के किसी एक तरफ जो एंगल ये है, ठीक उसके नीचे वाले पैरेलल लाइन जो है उसका वो ट्रांसवर्सल के उसी तरफ ये एंगल के दूसरा वाला एंगल जो भी है उसको छोड़कर, यानी ये एंगल के बाद इसको छोड़कर जो दूसरा नंबर एंगल आता है इसको छोड़कर जो इसके बाद आता है वो एंगल बराबर होता है। क्या कहते हैं उसको? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अगर मान लेते हैं कि ये लेते हैं तो इसके बाद इसको छोड़कर ये ट्रांसवर्सल के किसी एक ही तरफ, यानी कि ये एंगल लेते हैं तो इसको छोड़कर ये एंगल, और ये लेते हैं तो इसके बाद इसको छोड़कर ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यानी कि सर अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके बाद इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद ये लेते हैं, एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ये लेते हैं तो इसके बाद इसको छोड़ देते हैं और ये लेते हैं, एंगल बराबर हो जाएगा। कैसे? क्रॉस क्रॉस बराबर है और राइट राइट बराबर है, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 75 जो है ये टोटल के बराबर होगा। ये 75 जो है ऊपर वाला ये नीचे वाला, यानी ये पैरेलल ये है, ये इसको ट्रांसवर्सल मान लिए तो ये एंगल, अब इसको टोटल को इसको छोड़कर ये जो एंगल हो गया कंप्लीट, ये वाला, ये टोटल कंप्लीट नहीं, हालांकि कंप्लीट करने का मतलब कि ये वाला एंगल कहा जा रहा है, ये वाला टोटल। कंप्लीट का मतलब होता है 360। ठीक है, ये कंप्लीट वाला नहीं, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री। देखिए तो ये 75, तो ये भी कितना होगा 75, लेकिन इसमें 75 की जगह इसमें दिया हुआ है 25 और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा? ये कंप्लीट इसके बराबर है। ठीक है, ये कंप्लीट इसके बराबर है। अब ये है 75 और ये सिर्फ 25 दिया हुआ है, बीच से एक लाइन खींच दिया, तो ये छोटा वाला कितना होगा? तो 75 में से 25 को अगर माइनस कर देते हैं तो शायद छोटा वाला पता चल जाए, क्योंकि इसको भी लाना है कितना? तो 75 ही लाना है, यानी कि 25 प्लस वाई इक्वल टू 75, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 25, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री, यानी कि हमको वाई पता चल गया 50 डिग्री। अब हमको निकालना है एक्स, तो एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए एक्स हम लोग निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। ये पैरेलल ये है तो ये एंगल और ये एंगल, अब ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों जोड़कर सम ऑफ इंटीरियर एंगल से कितना होना चाहिए? 180, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़कर होना चाहिए 180। तो ये टोटल तो हमको पता है कितना है, तो सर 75। ठीक है, और लेकिन ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता, यानी टोटल कितना होगा? इसमें टोटल में ये छोटा वाला हमको पता है, यानी कि सर अगर यहाँ देखा जाए तो 75, ये टोटल हमको पता चल गया 75, और यहाँ से एक हमको पता है क्या? 20, और ये छोटा वाला ये वाला हमको नहीं पता, इसको 1 मान लेते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? सम ऑफ इंटीरियर एंगल से कितना होना चाहिए? 180। इन दोनों को जोड़िए, यानी 7 2 9, 7 2 9, 95 हो जाएगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 95, 180 माइनस 95, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? उधर कैरी दिया, ठीक है ना, 9 दूना 18, यानी कि 7 हो जाएगा।
8, ठीक है, यानी 85 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 8 16 17, ठीक है, 85 होगा। अब देखिए ये हमको पता चल गया क्या, 85। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, यानी कि EGF में ये है 85, सिर्फ इसका बात करते हैं छोटा वाला का 25, तो ये क्या होगा, तो तीनों एंगल जोड़कर किसी भी ट्रायंगल में, जैसे वो ट्रायंगल है इस टाइप से बना हुआ है, ये हम निकाल लिए कितना 85, ये निकाल लिए 25, तो ये कितना होगा, तो सर ये तो किसी भी ट्रायंगल का जो वैल्यू होता है कितना होता है 180, दो गो पता है, एक और कितना होगा, तो सर 85 प्लस 25 प्लस इसका नाम जो भी है जी यानी x है, तो x लिख दीजिए, g का वैल्यू यहाँ x अभी मान लिया है, तो x रखते हैं, इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, इक्वल टू 180। अब इसको क्या करेंगे, तो घटा देंगे, यानी 5 और 5 10, 8 और 2 10 है कि 11, 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 0 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 70, कितना डिग्री 70 डिग्री, ठीक है, 0 में से 0 गया 0 और फिर ठीक है 70 डिग्री, यानी x का भी वैल्यू हम लोग निकाल दिए, कितना 75 नहीं 70 डिग्री, ठीक है। तो x और y का वैल्यू पूछ रहा था, x इक्वल टू हम लोग ला दिए कितना 70, y तो पहले ही ला दिए हैं कितना 50, ठीक है। देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए हैं, यानी 1 to 5 फर्स्ट में सोल्व किए थे क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट क्लास में, और आज सेकंड क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन और सोल्व कर दिए। टोटल क्वेश्चन जो है हम लोग का 17 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन तो हो गया, 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसमें प्रूफ डैट है और फाइंड भी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।